ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। परमेश्वर की हजूरी ढाडा सारा स्वागत है। जितना कि वचन हमको बताता है कि जब परमेश्वर हमको चुन लेता है तो परमेश्वर ने उसके बाद चाहता कि हम दोबारा फिर पुरानी संगति में जाए, पुरानी आदतों में जाए। तब परमेश्वर चाहता कि हम उसके साथ बने रहें और उसके वचनों पे चले। आज एक वचन को हम पढ़ेंगे, रूत पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। हालेलुया। वचन बताता है कि जब यहूदा में अकाल पड़ा तब जो बैतलहम का पुरुष था वो अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर मोआब देश में चला गया। इस वचन में हम सीखते हैं, अगर परमेश्वर के हजूरी में, उसके स्थान पे हम बैठे नहीं रहते, उसको छोड़ के कहीं और जाते हैं, पुरानी आदतों में जाते हैं, पुराने जीवन में जाते हैं, तो हमारा नुकसान होता है। इस वचन में हम देखते हैं कि वो पुरुष जो है वो परमेश्वर के नगर को छोड़ के, यहूदा को छोड़ के मोआब में चला गया। उस मोआब में जिससे परमेश्वर नफरत करता था। अगर यहूदा का हम मतलब हिब्रियों में लैंग्वेज में समझे तो उसका मतलब है प्रशंसा, प्रेस। वो परमेश्वर के प्रशंसा के नगर को छोड़ के मोआब देश में चला गया। उस देश में जो लूत से पैदा हुआ और जिस मोआबियों से परमेश्वर नफरत करता था उनके पास चला गया। क्या परमेश्वर उसको वहाँ पे जब अकाल पड़ा था उसको खिलाता ना? वो धर्मी पुरुष था, पर वचन बताता वो परमेश्वर के नगर को छोड़ के मोआब देश में चला गया। वो वहाँ पे जब नोमी वहाँ पे गई, उसने अपने पति को भी खो दिया, अपने दोनों बच्चों को भी खो दिया। जब आज हम भी परमेश्वर के स्थान को छोड़ के, उस स्थान में परमेश्वर ने हमको रखा है, जिस स्थान पे वो हमको लेके आया है, उसको छोड़ के फिर पुराने जीवन में जाते हैं, पुरानी आदतों में जाते हैं, तो हमें नुकसान होता है। वचन बताता है जब पुरुष वहाँ पे गया, अपनी स्त्री और दोनों बच्चों को लेके गया, और जब वापस आया उसकी स्त्री और उसकी एक बहू वापस आई। वो पुरुष और उसके दोनों बच्चे वहाँ पे मर गए। जब परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, उसकी संगति को छोड़ देते हैं और जिस स्थान पे उसने रखा होता है उसको छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ते, फिर पुराने जीवन में वापस जाते हैं, तो वहाँ पे हमें नुकसान ही मिलता है। वहाँ पे शैतान फिर हमारा नाश करता है, क्योंकि वचन बताता है शैतान इसलिए आया कि हमारा नाश करे, पर प्रभु यीशु इसलिए आया कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आज हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो हमें इसलिए चुनता है कि हम बहुत सारा फल लेके आएँ। हमें फल लेने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और आज जब हमें परमेश्वर चुनता है तो हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है, परमेश्वर के निकट जाना है। क्योंकि वचन कहता है जैसे जैसे हम परमेश्वर के निकट जाते हैं वैसे वैसे हमारा आनंद बढ़ता जाता है, हम ब्लेसिंग से बढ़ते जाते हैं और आत्मा से बढ़ते जाते हैं। पर जब हम परमेश्वर को छोड़ के पुराने जीवन में जाते हैं, पुरानी आदतों में जाते हैं, तो हमारा नुकसान होता है। जब हम पहले के जैसे नहीं रहते। आज भी कई लोग ऐसा ही करते हैं, जब परमेश्वर में नया नया आते वो अपना पहला प्रेम छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना। हमें उस प्रेस के नगर में, उस प्रशंसा के नगर में सदा बने रहना जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा है। जब हम उस स्थान पे रहेंगे, उस नगर में रहेंगे, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।